हमारा आज का मौजूद है स्मोक, SMOG स्मोक। धुंध या फॉग, FOG फॉग। धुंध से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। धुंध जब पानी के बुखारात हवा में सस्पेंड या मुअल्लक हो जाते हैं तो उसको हम धुंध कहते हैं। जब इन ज़रात में कार्बन या डिफरेंट पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं तो ये उससे ज़्यादा दबीज़ तय बना देती है, जिसको स्मोक कहते हैं। स्मोक जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है और हमने आज यही टॉपिक देखना है कि इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात हैं और हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो हैं, ट्रक, गाड़ियाँ, कारें, आज लकड़ी जो जलाते हैं हम बाहर या और कुछ चीज़ वेस्ट जलाते हैं उससे, या फिर हाउस होल्ड से निकलने वाले जो हाउस होल्ड में एनर्जी यूज़ होती है उससे निकलने वाले धुएँ से, इन सब जगहों के धुएँ से जो हवा में या फ़ज़ा में बुलंद होता है तो ये उसको पल्यूट करता है, आलूदा कर देता है। तो जब ये आलूदगी जो है उससे फॉग से जाके मिलती है तो ये स्मोक का शक्ल इख्तियार कर लेती है। आइए देखिए कि हेल्थ हैज़र्ड्स क्या हैं। जो भी इंसानी पार्ट्स जो हैं ख़ास तौर पे एक्सपोज होंगे स्मोक से, उनमें इसके असरात नज़र आएंगे। इसमें आँखों में और नाक में से पानी बहना, नज़ला ज़ुकाम होना और फिर सब्सिक्वेंटली बुखार हो जाना, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट उसकी सिम्टम्स हैं। फिर जब ये स्किन पे टकराती है स्मोक तो स्किन में डर्माटाइटिस, एलर्जिक डर्माटाइटिस या दूसरे डर्माटाइटिस जो हैं वो पैदा करती है, स्किन एलर्जीज़ पैदा करती है। और जब ये नीचे लंग्स में जाती है, ये विंड पाइप है, ये दो फेफड़े हैं, ये लंग्स हैं, जब विंड पाइप में जाती है तो यहाँ पे इरिटेशन पैदा करती है और ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस पैदा करती है, जिससे कि ड्राई कफ आती है। यानी कि बाज़ वक़्त पेशेंट आते हैं जी कि हफ़्ता हो गया ड्राई कफ है, जा नहीं रही, दवाइयाँ भी ले ली हैं, तो बुनियादी तौर पे वो एक्सपोज्ड हैं स्मोक से। तो वो जो स्मोक इरिटेशन कर रही है यहाँ पे विंड पाइप में और नीचे छोटे विंड पाइप में, तो वो उससे खांसी पैदा हो जाती है। इसके अलावा अस्थमा, सांस की बाकी बीमारियाँ पैदा होती हैं और दिल की बीमारियाँ भी पैदा भी हो जाती हैं, और जो ऑलरेडी दिल के पेशेंट होते हैं उनमें ये इंक्रीज़ भी कर देती है। तो यानी कि आँखों की, नाक की, स्किन की, लंग्स की और दिल की, ये बीमारियाँ बड़ी वाइटल आर्गन्स हैं सारे, इनकी बीमारियाँ पैदा भी हो सकती हैं और पहले से मौजूद बीमारियाँ बढ़ भी सकती हैं। तो आइए देखिए कि इससे बचाव का क्या तरीका है। बचाव में सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है इससे स्मोक की एंट्री जो घरों में बंद करें, जिसके लिए कि आपको दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखनी पड़ेंगी। अपने मूवमेंट जो है बाहर जाने की जो विज़िट्स हैं वो कम से कम रखें या ना जाएं, और अगर जाना ही पड़ जाए, फ़र्ज़ कर लें, तो आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। नॉर्मली जो ये फेस मास्क हैं ये काफ़ी हैं, लेकिन अगर दिल की बीमारी ज़्यादा है या स्मोक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप N95 मास्क, जो कि स्पेसिफिकेशन है एक मास्क की, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी गाड़ियों की सर्विस ट्यूनिंग वगैरह कराएँ ताकि उनकी जो एग्जॉस्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ से धुआँ कम से कम एग्जॉस्ट हो निकले। उसके अलावा आपने चीज़ें ओपन जलाने से परहेज़ करना है। फसलें ख़ास तौर पर, जैसे लाहौर की स्मोक है उसमें सिटी के चूँकि फसलें काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसमें बर्निंग की वजह से ये हो जाता है, स्मोक पैदा हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म उसकी बचाव के तरीके हैं, प्रिकॉशंस हैं, कि यानी कि अगर ये आप करते हैं तो आप फौरी तौर पे यू कैन गेट रिड ऑफ दिस स्मोक, या कम से कम हो जाएगी। और अब आते हैं कुछ लॉन्ग टर्म इसकी सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि एयर क्वालिटी कंट्रोल है। ये हवा फ़ज़ा में आलूदगी नापने का एक पैमाना है, उसको मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ चेक कर सकती हैं पीरियडिकली, और वो जब वो देखें कि एक ख़ास हद से 70-80 से यानी कि ज़्यादा है तो वो फिर उसकी मेजर्स लें। वेस्ट मैनेजमेंट, ये जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो जलाने के लिए जो हम फसलें या वो चीज़ें जलाते हैं तो उनको किस तरीके से प्रॉपरली डिस्पोज़ करना है SOPs के तहत, वो सीखना चाहिए हमें। फिर हमें अल्टरनेटिव एनर्जीज़ की तरफ जाना चाहिए, और फिर हम अगर ग्रीनरी ज़्यादा करेंगे, प्लांटेशन ज़्यादा करेंगे तो उससे बारिशों का चांस ज़्यादा होगा, मौसम आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के इन द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मिल के जो हैं वो स्मोक से हमें बचा सकती हैं। तो इन शॉर्ट
फॉग जो है वो स्मोक जब उसमें ऐड हो जाती है तो स्मोक बन जाता है। उसके काजेज़ ये हैं, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, बर्निंग काजेज़ ज़्यादा अफेक्ट करती है आइज़ को, नोज़ को, स्किन को, लंग्स को, हार्ट को। और बचाव के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स। इन सब के अलावा आई वुड एडवाइस, मैं आपको ये ताकीद करूँगा, ये नसीहत करूँगा कि आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। तो इस इम्यूनिटी बूस्टिंग पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़। चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया।